टेबल को पहले यूज करो, जो तुम्हारा टेबल है, यूज वीक डेज 5, ठीक है। शो टेबल्स, सभी टेबल को देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे टेबल बना रखे थे हमने। अच्छा, हम एक काम करते हैं, रेस्तरा वाला डेटा लेके आते हैं, क्योंकि हमें बिटवीन के बारे में बताना है। ठीक है, अब इसके अंदर एक कंडीशन देखो। पहले मैंने लेस देन ग्रेटर देन ये सब बता दिया है ना, डबल इक्वल्स टू वगैरह बता दिया है ना। एक सेकंड गाइस, तो हम बिटवीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिटवीन में क्या होता है समझते हैं। तो बिटवीन को समझने से पहले पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या था जिसकी वजह से हमें बिटवीन को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम रेस्ट्रा, हम उन डेटा को निकालना चाहते हैं वेयर की मदद से जो डेटा हमारा किसी रेंज में है। जैसे मान लेते हैं कि 40 से लेके 500 के बीच में कितने डेटा है उनको लेके आना है, या 546। ठीक है, तो देखो, नहीं, 100 से लेके 44 से लेके 546 तक के बीच का सारा डेटा लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेयर बिल जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 44 से, एंड बिल जो है वो लेस देन होना चाहिए 546 से। अब मैंने यही दो नंबर क्यों लिए हैं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये और ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये हमारे डेटा में अवेलेबल है, इंक्लूड नहीं है। ये क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। इनको छोड़ के इनके बीच का डेटा ले आया जाएगा, जो 44 से लेके 546 के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों डेटा को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें इतना लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बिटवीन बना के दिया गया है। ये दो बंदों का डेटा लेके आ रहा है। यही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, वेयर बिल बिटवीन 44 एंड 546 लिखना है, दैट्स इट। सॉरी, इसमें इंक्लूडेड है 44 एंड 546, ये दोनों इंक्लूडेड भी है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच का डेटा हमें सारा का सारा लेके आना, प्लस इनको भी इंक्लूड रखना है, इनको भी लेके आना। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसी काम को करने के लिए तुम्हें यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, इनको भी इंक्लूड रखना पड़ेगा, तब वही काम होगा। देखो, तो यहाँ पे हमें इतनी सारी बातें लिखनी पड़ रही है, उसी की जगह पे हम बिटवीन करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जो काम हम यहाँ पे ये सब लिख के कर रहे हैं, वही काम हम यहाँ पे बिटवीन लिख के करते हैं। सब कुछ सेम है, बस बिटवीन लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब हम बात करेंगे जॉइंस की, मल्टीपल टेबल के साथ। हमने दो टेबल के साथ सिखा रखे थे, लेकिन दो से ज्यादा टेबल अगर होंगे तो कैसे करेंगे, तो तीन टेबल को लेकर चलो समझते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा वहां से। ठीक है, तो हम यहाँ पे शो टेबल्स फिर से करेंगे। आई जस्ट वांट टू सी द टेबल, दैट्स व्हाई मैं इसको कर रहा हूँ, मैं चलाना चाहता हूँ टेबल्स को। तो जब हम जॉइंट टेबल पढ़ रहे थे, तो कौन से दो टेबल को यूज कर रहे थे, कॉलेज और हॉस्टल की, हॉस्टल टू, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज और सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम हॉस्टल, ये वो डेटा है। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो हैं, इन दोनों टेबल को हम ज्वाइन कर रहे थे, राइट, लेकिन हम मान के चलते हैं कुछ बच्चे जो कॉलेज में इनरोल्ड हैं, कुछ बच्चे जो कॉलेज में इनरोल्ड हैं, इन्होंने एक पास के ही लाइब्रेरी में एडमिशन ले लिया है, और इसमें बाहर के भी लड़के आते हैं पढ़ने, है ना, दूसरे कॉलेज के, है ना, तो उनका भी डेटा इंसर्टेड है। इसमें दो ही बातें होंगी, तुम्हारा कॉलेज का रोल होगा और मेंबरशिप होगा। मेंबरशिप किसका, मेंबरशिप तो लाइब्रेरी का मेंबरशिप, है ना, और इसका नाम हम रखेंगे लाइब्रेरी टेबल। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो तीन टेबल हमारे हो जाएंगे। चलो क्रिएट करते हैं।
क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम क्या रखेंगे, लाइब्रेरी, ठीक है। और इसके अंदर हम दो कॉलम रखेंगे, एक रोल जिसका हम इंट डेटा टाइप रखेंगे, चाहो तो आप प्राइमरी की भी रख लो, लेकिन प्राइमरी की रखोगे तो याद रखना दूसरे कॉलेज के बंदे जिसका रोल नंबर सेम होगा वो नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हम प्राइमरी की नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा मेंबरशिप है कि नहीं है उसकी बात करेंगे, मेंबरशिप, ठीक है। और इसको हम जो डेटा टाइप देंगे वैरकर देंगे, ठीक है। तो वैरकर लेट्स से यस नो में आंसर होगा, तो हम इसमें लेट्स से लिखते हैं अच्छा, मेंबरशिप की जगह पर हम नाम लिख देते हैं, मेंबर नेम, ठीक है। मेंबर नेम लिख देते हैं, और ये दोनों एक ही बातें हैं तो इनको अंडरस्कोर से हम अटैच करेंगे, ठीक है। और इसका डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, वेर कैर, लेट्स से 50 कैरेक्टर का नाम मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ बंदों को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू लाइब्रेरी वैल्यूज। अब इसके अंदर 1 रोल नंबर वाला जो बंदा है वो लाइब्रेरी में मेंबर है, तो उसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, ए था, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 रोल नंबर का नाम ए है। और फिर उसी तरह से एक और बंदा है, ठीक है, 2 रोल नंबर जिसका नाम क्या है, बी है, ठीक है। एक 20 रोल नंबर है, इसका नाम हम रख देते हैं जेड, ठीक है। अब फिर से सारे टेबल को हम देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम हॉस्टल, ठीक है। ये तीनों टेबल को मर्ज करना है, इन तीनों टेबल को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक कॉलन इसमें कॉमन दिखेगा सब में, और वो कॉलन कौन सा है, इनका रोल नंबर वाला कॉलन, ठीक है। उसके बेसिस पे हम मर्ज करेंगे सबको। 4 तरीके का ज्वाइन पढ़ा है ना आप लोगों को, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ये तो पढ़ा है। सबसे पहले इनर ज्वाइन की बात करेंगे। तो जो टेबल मैंने आप लोग को बना के दिखाया था कुछ ऐसा सेट वाला, इसमें 2 टेबल थे, लेफ्ट टेबल, राइट टेबल, है ना। तो फिर से वही लेफ्ट, राइट, और मान लो इसको सेंटर कह रहे हैं, है ना। ऐसा मान लो, तुम्हारी मर्जी, जो नाम देना है दे लो, ठीक है। तो लेफ्ट टेबल हम किसको मानेंगे, कॉलेज को। राइट टेबल हम किसको मानेंगे, हॉस्टल को। और ये सेंटर टेबल किसको मानेंगे, लाइब्रेरी को। अगर इसका सिर्फ ये इनर पोर्शन निकाल के लिया तो इसको क्या कहते हैं, इनर ज्वाइन, ठीक है। अगर इसी तरह से फिर से तुम कॉलेज और हॉस्टल का डेटा दोनों को मर्ज करने के बाद जो इनमें डेटा आएगा, ठीक है, इनके सारे डेटा आएंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों को फुल ज्वाइन करके इसको क्या कर सकते हो, इनर कर सकते हो, है ना, ऐसे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए इसको नहीं ज्यादा बताया जाता है, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझो कि लेफ्ट टेबल, राइट टेबल, सेंटर टेबल, ऐसे इन तीनों को भी मर्ज किया जा सकता है फुल ज्वाइन से, ठीक है। तो हम कुछ करके बताते हैं, बाकी सिनेरियो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट, मैं क्वेरी थोड़ी छोटी छोटी लिखूंगा क्योंकि मुझे इन तीनों टेबल का यूज करना और आपको दिखाना भी है साथ साथ, इसलिए थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। दिख रहा है सबको, दिख रहा है, चलो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं इनर जॉइन को करने जा रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज, ठीक है, इनर ज्वाइन, किससे इनर ज्वाइन करवाना चाहते हो, हॉस्टल से। तो इनर ज्वाइन में दोनों में कॉमन पहले आएगा,
फिर उसमें भी जो कॉमन आएगा हमारा लाइब्रेरी से, जो हम इस पर नहीं दिखा पा रहे हैं पिक्चर पे, उसकी बात करेंगे। इन दोनों का कॉमन प्लस इसके अलावा और कौन सा कॉमन, जो हमारा लाइब्रेरी से भी कॉमन मैच कर रहा है। मतलब तीनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, एक ही चीज जो कॉमन होगा उसका डेटा सिर्फ लेके आओ। जैसा मैंने ये सेंटर वाला दिखाया ना, तो ये तीनों में कॉमन था, ये इनर जॉइन था। इनर जॉइन सिर्फ जो तीनों में कॉमन है उसका डेटा दिखाता है। तो इनर जॉइन हॉस्टल, ठीक है, किस बेसिस पे, तो कोई कॉलम तो चाहिए। अब होस्ट कॉलेज का जो है, कॉलेज का कौन सा कॉलम, एनरोलमेंट, और हॉस्टल का रूम, ठीक है। तो कॉलेज का क्या लिखोगे, एनरोलमेंट इक्वल्स टू, हॉस्टल का क्या लिखोगे, रोल, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से लिखोगे इनर जॉइन, देख रहे हो, फिर से इनर जॉइन लिख रहे हैं, क्योंकि अब फिर इससे जो आंसर आएगा उसको किससे इनर जॉइन करवा रहे हैं, मतलब कॉमन पार्ट ढूंढ रहे हैं उनका लाइब्रेरी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरी, ठीक है। ऑन, फिर से ऑन लिखोगे, तो इससे जितने टेबल होंगे इस तरह से लिखते जाओगे, ठीक है। अच्छा, हम चाहते हैं कि कॉलेज से ही मर्ज करवाया जाए, हम हॉस्टल से भी करवा सकते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है। लेकिन जो भी इन दोनों का कॉमन पार्ट आएगा उसी में से तो इनर जॉइन निकाल रहे हैं, मतलब इन सब में क्या कॉमन है। तो हम कॉलेज के ही कॉलन इनरोल को यूज करेंगे, किससे, लाइब्रेरी के कॉलन रोल से, ठीक है। कॉलेज के कॉलन इनरोल को लाइब्रेरी के कॉलन रोल से हम मैच करवाएंगे, और पहले से हम इन दोनों को मैच करवा चुके हैं। जो इससे कॉमन आएगा निकल के, फिर उसको फर्दर ले जाके इससे मैच करवाएंगे, तो जो इन तीनों में, इसके और इसमें सब में कॉमन आएगा उसी डेटा को दिखाया जाएगा, ठीक है। ये करा जा रहा है, तो देखते हैं। ऑन कॉलेज डॉट एनरोलमेंट इज इक्वल टू हॉस्टल डॉट, क्या है, हॉस्टल क्यों लिख दिया यार, हॉस्टल नहीं, लाइब्रेरी डॉट, लाइब्रेरी डॉट क्या है, रोल। थोड़ा ध्यान से इस पिक्चर को देखो। पहले हमने कॉलेज को हॉस्टल से इनर ज्वाइन करवाया, तो कॉलेज और हॉस्टल में क्या मैच कर रहा है, ये और ये कर रहा है मैच, ये और ये आ गया। तो ये दोनों का कॉमन पोर्शन निकाल लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को ले जाके, यानी कि 1 2 रोल नंबर को इससे मैच करवाएगा, तो इसमें भी 1 2 मिल गया। तो देखो हमारा सिर्फ 1 2 वाला डेटा आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है ना, देखो 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो कॉलन के बारे में, नाटक है यार, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो हमारा कॉलेज है उसमें 3 कॉलम्स थे, हॉस्टल में 2 कॉलम्स थे, और लाइब्रेरी में भी 2 कॉलम्स थे, ठीक है। ये है हमारा कॉलेज 3 कॉलम वाला, ये है हमारा हॉस्टल, देख रहे हो ना, हॉस्टल रोल और रूम 2 कॉलम वाला, और ये है हमारा कौन सा कॉलम वाला, लाइब्रेरी कॉलम वाला। देख रहा है, मर्ज हो गया। अभी और एक टेबल होता तो फिर से इनर ज्वाइन करते बैठ के, है ना। कहाँ पे, इसी के आगे, इसके आगे इनर ज्वाइन लिखते हैं और उस टेबल का नाम लिखते हैं, इस तरह से मल्टीपल टेबल हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इनर ज्वाइन से, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, ये टेम्परेरली बनती है सब, सेव नहीं होता, टेम्परेरली बनती है। अगर हम डेटाबेस में बैठे रहते तो हम इसका नाम देके रीनेम करवा लेते, जैसे हम बना लेते टपल और फिर डेटाबेस में डालकर सेव कर देते नया टेबल बना के। ये टेम्परेरली बनी है, ज्वाइन है, सेव नहीं हो रही है, ये तुम्हें दिखाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे उसी तरीके से जहां जहां तुमने लेफ्ट ज्वाइन इनर ज्वाइन लिख रखा है ना, अब एक चीज करते हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन लिखते हैं और यहाँ पे इनर ज्वाइन लिखते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन से लेफ्ट साइड वाला सारा डेटा आ जाएगा कॉलेज का,
सारा डेटा आ जाएगा कॉलेज का। याद रखना लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड वाला सारा डेटा आ जाएगा यानी कि कॉलेज का। लेकिन यहाँ पे तो इनर ज्वाइन हो रहा है ना, तो इससे जो डेटा आएगा इसमें और इसमें जो इनर ज्वाइन होगा जो कॉमन होंगे वही डेटा सिर्फ आएगा, यानी कि 1 2 रोल नंबर आ रहा है। लेफ्ट ज्वाइन का कोई असर नहीं रहा, फिर इनर ज्वाइन हो गया ना, तो दोनों में कॉमन क्या था आखिर? ये कॉलेज है, कॉलेज का लेफ्ट ज्वाइन किससे किया मैंने? टेबल से। तो ये सारे डेटा आ जाएंगे कॉलेज के, और जो बंदे हमारे हॉस्टल में थे उनका डेटा उसके सामने आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 था तो 1 लिख दिया जाएगा, 2 था तो 2 लिख दिया जाएगा, और 10 नहीं था तो यहाँ पे 10 लिख जाएगा, इसके जगह पे नल नल यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, और इनका रूम नंबर लिख दिया जाएगा 405, और यहाँ पे नल 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 नल, है ना। और यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? यहाँ पे उनके रूम नंबर जो थे। अब इसको फर्दर क्या करा मैंने, एक टेबल जो मेरा लाइब्रेरी है ये वाला, कहाँ गया, ये लाइब्रेरी है, इसमें सिर्फ 1 और 2 रोल नंबर थे और 20 थे, तो इनर ज्वाइन करवाया था ना मैंने। तो ये टेबल जो भी लेके आया है इसमें और इसमें, इस टेबल में कॉमन क्या था? तो 1 2 20 था, तो 1 2 ही तो सिर्फ मैच कर रहा है, देखो 1 और 2, बाकी ये थोड़ी ना मैच कर रहा है, और 20 था ही नहीं दोनों में, तो कौन सा डेटा आएगा? जो तीनों में कॉमन हुआ वो डेटा आएगा। क्लियर है? पल्ले पड़ रहा है? ओके। इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता नहीं, इसीलिए कोई बताता नहीं है, हम भी वीडियो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, फिर हमको स्टैक ओवरफ्लो पे मिला इसका क्वेरी का आंसर। आगे देखते गाइस। तो इसी तरह से तुम लोगों को ये सारे काम करने, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, जिस टेबल से जो ज्वाइन करवाना है करवाओ। कॉलन याद रखना कि हर कॉलन में एक, हर टेबल में एक कॉलन मैच करता होना चाहिए कहीं ना कोई, जिसके बेसिस पे ये होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक ही बंदा है जो हर फैसिलिटी को अवेल कर रहा है, उसका एक पेरेंट टेबल होगा, फिर बहुत सारे चाइल्ड टेबल होंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? अब फुल ज्वाइन करोगे? फुल ज्वाइन कर लो, सब जगह फुल ज्वाइन लिख दो जाके। लेफ्ट ज्वाइन को, सॉरी फुल ज्वाइन कह रहा हूँ, फुल ज्वाइन में यूनियन यूनियन लिखना पड़ेगा। ठीक है, फुल ज्वाइन में यूनियन यूनियन लिखना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसमें तो, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को यूनियन से लिखना पड़ेगा, नेस्टेड लेफ्ट ज्वाइन नेस्टेड राइट ज्वाइन फिर यूनियन लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी लेफ्ट ज्वाइन, ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन सब। अब इसके आगे एज इट इज सबको लिख लो, राइट राइट लिखते रहना सब जगह। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हटा के इसको यूनियन। अब लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज राइट ज्वाइन हॉस्टल ऑन कॉलेज डॉट एनरोलमेंट। स्पेलिंग देखते रहना, मैं बिना देखे लिख रहा हूँ अभी। हाँ, ओके, स्पेलिंग देखते रहना, ठीक है, मार्क करते रहना, मैं लिख लूंगा तो सब सही कर दूंगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बस उस पर ध्यान ना हटे इसलिए। हॉस्टल डॉट रोल लेफ्ट ज्वाइन लाइब्रेरी ऑन कॉलेज डॉट एनरोलमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू लाइब्रेरी डॉट रोल। कहीं दिक्कत हुई है? लाइब्रेरी की स्पेलिंग गलत है। राइट ज्वाइन आएगा, हो गया सब ज्वाइन। देखो तीन सब कॉलन आ रहे हैं, ये तीनों जो हैं ये कॉलेज टेबल के हैं, ये दोनों जो है हॉस्टल टेबल के, और ये दोनों जो हैं लाइब्रेरी के। ठीक है, ये फुल ज्वाइन है। जो बंदे लाइब्रेरी में एडमिशन लिए थे उन्होंने ना तो हॉस्टल में एडमिशन लिया था और ना ही कॉलेज में, तो नल नल आ रहा है। जिन बंदों ने कॉलेज में एडमिशन लिया था उन्होंने ना ही हॉस्टल में एडमिशन लिया था तो नल नल आ रहा है, ना ही लाइब्रेरी में एडमिशन लिया था, नल नल आ रहा है। इस बंदे ने कॉलेज और हॉस्टल दोनों में एडमिशन लिया था लेकिन लाइब्रेरी में नहीं लिया था। ठीक है, इन बंदों ने सब जगह एडमिशन लिया था। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा ज्वाइन है, फुल ज्वाइन। ठीक है,
तो नेस्टेड ऐसे ही करते, लेफ्ट जॉइन लिखो, राइट जॉइन लिखो, बीच में क्या लिखो, यूनियन लिखो। ठीक है, ओके। अब आगे कोई टॉपिक और छूटा हुआ है, ड्रॉप करना था ना, ड्रॉप कर लो। किसको ड्रॉप करना है बताओ, रेस्टोरेंट नाम के टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो शो टेबल्स, रेस्तरा जो टेबल है उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, रेस्तरा को नहीं ड्रॉप करता हूँ, फैमिली को करता हूँ। हॉस्टल 2 को कर दूँ, तो यहाँ पे पहले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम हॉस्टल 2। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस हॉस्टल 2 को क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ। तो डिलीट करने के लिए लिखो सिर्फ ड्रॉप हॉस्टल, ड्रॉप लिखने के बाद टेबल लिखना है, क्योंकि ड्रॉप सबके लिए चलता है, डेटाबेस के लिए भी चलता है। तो ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम हॉस्टल 2, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ट्रंकेट भी करके एक बार बता देता हूँ, फिर डिलीट करूंगा। ट्रंकेट बताया है, ट्रंकेट क्या होता है वो देख लो। ट्रंकेट होता है, टेबल तो रहेगा लेकिन डेटा डिलीट हो जाएगा उसके अंदर का, एम्प्टी सेट दिखाएगा जब उसको सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रंकेट, और ट्रंकेट हॉस्टल 2, सब कुछ डिलीट हो गया। ट्रंकेट टेबल के साथ चलता है, इसलिए टेबल नहीं लिखना पड़ा, वही मैं सोच में पड़ गया था, टेबल लिखो कि नहीं लिखो, नहीं लिखना पड़ता क्योंकि डेटाबेस के साथ ये नहीं चलता, सिर्फ टेबल के साथ चलता था। जो एक ऑपरेशन सिर्फ टेबल के साथ चल रहा है उसके साथ टेबल या डेटाबेस कुछ भी नहीं लिखना होता। ठीक है, ओके। लेकिन शो टेबल्स मैं करूंगा तो अभी भी हमें क्या दिखाई देगा, हमें हॉस्टल 2 दिखाई देगा। लेकिन जब मैं सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम हॉस्टल 2 करूंगा तो हमें कुछ भी उसके अंदर नहीं दिखाई देगा, एम्प्टी सेट। तो डेटाबेस तो है, सॉरी टेबल तो है, टेबल तो डिलीट नहीं हुआ, तो टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप, अब ड्रॉप डेटाबेस भी होता है, ड्रॉप टेबल भी होता है, तो टेबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा हॉस्टल 2 सी। अब शो टेबल्स करोगे तो तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, हॉस्टल 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है गाइस? किसको नहीं समझ में आया? हम्म, तुम लोग दोनों आपस में क्या पुथी मंत्र पढ़ रहे हो, बोलो नहीं समझ में आया तो उसका वो समझ जाएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें क्या नहीं समझ में आया, ऑनलाइन तुम लोगों को समझ में आया? सर एक और बार समझा दो ये वाला। एक बार और समझा दो। देख पूरा तो रिपीट नहीं ये करने ये- वाला हूँ मैं। ठीक है, अगर यहीं पूरा से रिपीट है, यहीं से यहीं से सर ऊपर से बस। क्या ऊपर से समझा दूँ, टेबल ज्वाइन क्या समझाऊँ? हाँ जी सर, ये एसक्यूएल वाला सर, जॉइन वाला। आपने जो ये हॉस्टल 2 को हटाया ना, वो वाला बस। हॉस्टल 2 को हटाया वो बताना है। हाँ जी हाँ जी। हॉस्टल 2 में क्या है कि हॉस्टल 2 में इतना डेटा था। ठीक है, इसके अगर इन एंट्रीज को डिलीट करना है, कभी भी एक टेबल के सारे एंट्रीज को डिलीट करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो हम ट्रंकेट का सहारा लेते हैं। ट्रंकेट उस टेबल का नाम, टेबल रहेगी डेटा डिलीट हो जाएगा, टेबल रहेगी डेटा डिलीट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे फिर वही मैं शो टेबल करके तुम्हें दिखा रहा हूँ कि देखो हॉस्टल 2 अभी भी है, लेकिन जब मैंने हॉस्टल 2 के अंदर का डेटा देखा जो पहले आ रहा था और ट्रंकेट चलाने के बाद डिलीट हो गया, तो इसके अंदर देखो कुछ भी नहीं बचा, तो एम्प्टी सेट दिखाता था जब कुछ नहीं बचता था। तो अब मैंने टेबल को भी डिलीट मार दिया, तो जब डिलीट मारा और फिर से शो टेबल्स किया तो देखो इसके अंदर टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, हॉस्टल 2 दिखाई दे रहा है, हॉस्टल 2 नहीं, यही बताया। ठीक है, अब ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब पता नहीं क्या करेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करो प्लीज, मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि डेट टाइम कॉलम नहीं बताया, उसमें भी एंट्रीज होती हैं जब तुम लोग पेमेंट करते हो पेटीएम पे या फिर फोन पे तो पेमेंट सक्सेसफुल हो या नहीं हो, उसमें डेट टाइम आता है। क्योंकि मैं उसको अभी कोड लिख के भी जब पाइथन से कनेक्ट कराऊंगा तो उसको करा के दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा था। ठीक है, तो जरूरी है जानना, जान लो, है ना, काम आएगा। तो
ये एक स्टेटस है, मैं इसमें वैसे ही बना रहा हूँ जैसे मैं आगे यूज करूँ तो दिखा पाऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो सक्सेसफुल पेमेंट की बात हो रही है कि हुई कि रही है। आप लोगों को इसमें अगर पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो यस लिखना है, ठीक है। हंस लो, पहले हंस लो, खांसी से मर मत जाना। देख लिया मैंने हंसते हुए। चलो आगे देखो। 5 हमारे पेमेंट हो रखे थे, उसमें से 2 हमारा, सॉरी 1 हमारा अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि डेट बताना है ना। तो डेट 2 तरीके से डेटाबेस के अंदर डाले जाते हैं, ठीक है। कॉलन का जो डेटा टाइप होता है वो खुद डेट डेटा टाइप होता है। कॉलन का टाइम जो है, और टाइम का जो डेटा टाइप होता है वो टाइम ही होता है माई एसक्यूएल के अंदर। और डेट टाइम कॉलन का डेटा टाइप डेट टाइम ही होता है, ठीक है। तो इनको हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। इसको तो हमें मैनुअली डालना पड़ेगा, इसको भी मैनुअली डालना पड़ेगा, और 2 तरीके से डाल सकते हैं इसको, इस डेटा के एंट्री। मैनुअली अगर हमें टाइम सेव करना है, मान लो कि कोई एंट्री हो रही है, लेट्स से हम ऑफिस की बात करें, तो ऑफिस में पंच सिस्टम नहीं है, तो बंदा आता है ऑफिस में, तो एक बंदा बैठा रहता है डेटाबेस पे, कहता है कि आप कितने बजे आए थे ऑफिस, और वो डेट टाइम पूछ कर लॉग इन कर देता है, मतलब कि एंट्री कर देता है। जब आप ऑफिस से घर जाते पूछते कितने बजे जा रहे हैं, उस टाइम को देख के वो लॉग इन कर देता है। रजिस्टर वाला काम समझ लो कंप्यूटर से हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमें मैनुअल टाइम डालना पड़ता है, और उसके लिए हमें ऐसे कॉलन की जरूरत पड़ती है। अगर तुम सीधा डेटाबेस लेके बैठे हुए हो, कोई यूआई यूएक्स लेके नहीं बैठे हो जो यहाँ पे अच्छे तरीके से आता है फोन के, अच्छा यहाँ पे टाइम डालो, यहाँ पे डेट डालो, अगर ऐसा लेके नहीं बैठे हो, तो तुम उस सिनेरियो में जो करोगे वो कैसे एंट्री करोगे उसको देख लो। तो 2 तरीके से एंट्री हो, पहला स्ट्रिंग की फॉर्म में एंट्री होगा, और दूसरा इंटीजर की फॉर्म में एंट्री होगा। स्ट्रिंग की फॉर्म में और इंटीजर की फॉर्म में ये कैसी एंट्री होगी? तो देखो, स्ट्रिंग की फॉर्म में जब तुम एंट्री करोगे तो या तो डबल कोट में या तो सिंगल कोट में तुम डेटा डालोगे, ठीक है। अगर तुम्हें डेट डालना है तो डेट का जो फॉर्मेट है वाई वाई हाइफन एम हाइफन डी, इस फॉर्म में डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग, इसको इस हाइफन को तो स्ट्रिंग ही सपोर्ट करेगा ना, इसलिए स्ट्रिंग फॉर्म में बोल रहे हैं। इसको इंटीजर नहीं सपोर्ट करेगा। स्ट्रिंग इंटीजर को नहीं पता कि हाइफन क्या होता है, स्ट्रिंग को क्या, इंटीजर को क्या पता है कि 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू क्या होती है। तो अगर हम डेट डालने वाले तो आज की डेट लेट से 2023 हाइफन, ठीक है। 10 मंथ और 09 डेट है, ये हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसी काम को करने के लिए इस हाइफन की जगह पे यू कैन यूज स्लैश ऑल्सो, लेकिन जब स्टोर होगा मेमोरी में यानी कि डेटाबेस में, वो हाइफन में ही स्टोर होगा, स्लैश में नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड बनाया गया है ये सब, ठीक है। ओके, उसी तरह से टाइम जो है वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। अब टाइम का जो होता है एच, जिसको घंटा कहते हैं, फिर उसके बाद मिनट, और उसके बाद एस सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें टाइम डालना है तो 5 बज के तो 05 इज टू 45 इज टू कुछ भी 15 सेकेंड, ये लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म है, ऐसे सिंगल कोट के अंदर जा रही वैल्यू, तो तुम्हें ऐसे ही डालना है, ठीक है। लेकिन अगर यही सब काम इंटीजर से हम करने लग जाएं
तो कैसे करेंगे वो देखो। अगर डेट हमें डालना है इंटीजर